नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि देखिए हम लोग लाभ हानि का सीरीज पढ़ रहे हैं और 2 दिन आपका जो है वीडियो अपलोड हो चुका था। आज जो है लाभ हानि का तीसरा दिन है, डे 3 है। और आज हम लोग कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को जो है इसमें क्लियर करेंगे और उसका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे कि बहुत ही अच्छे ढंग से उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे जल्दी सोल्व हो जाएगा बहुत ही कम समय में। तो बच्चों हम लोग जो है पहले 2 क्वेश्चन को सीखते हैं, उसके बाद 2-2 क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। लगभग 10-15 क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 25 रुपया में 16 वस्तु खरीदी गई। 25 रुपये में बच्चों खरीदी गई कितना वस्तु, 16 वस्तु खरीदी गई। और 12 रुपया में 5 वस्तु बेची गई। अगर हम आपको लिखें यहाँ पर, अगर हम रुपया लिख दें और अगर यहाँ पे वस्तु लिखें तो क्वेश्चन दे रहा है कि भाई 25 रुपया में खरीदी कितनी गई, तो 16 वस्तु खरीदी गई। और 12 रुपया में क्या हो गई, तो 12 रुपया में 5 वस्तु बेची गई। ये आपका जो था वो CP था, ये आपका बच्चों SP था। तो बोला कि कुल मिलाकर 134 रुपया का लाभ हुआ है, तो बताइए कि कितना वस्तु खरीदी गई थी। देखो जब भी अगर आपको क्वेश्चन वस्तु और रुपया से रिलेटेड हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ट्राई करना है कि वस्तु को हम बराबर कर लें। हर बार आप वस्तु को क्या करो, ट्राई करना कि बराबर कर लें और क्वेश्चन को तब सोल्व करें तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ अगर देखिए बच्चों हम बात करें तो भाई यहाँ पे 16 वस्तु, यहाँ पे 5 वस्तु है। बराबर करने क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे। जब इसमें 5 से करेंगे तो इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 16 से गुना करेंगे तो इसमें भी 16 से गुना हो जाएगा। अब देखो वस्तु कितना हो गया बच्चों, तो 80 वस्तु आपका हो गया। लेकिन जब इसको गुना करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 125। और इसको अगर बच्चों करोगे तो 16 दूनी 32 के 2 हाथ 192 हो गया। इसका मतलब कि आप खरीदे कितना में, 125 में खरीदे और बेचे कितना में, 192 में। तो बताओ आपके हिसाब से लाभ कितना हो रहा है, तुलना करोगे तो आपके हिसाब से आप 12 में से 5 घटाओगे 7 आएगा। और ये अब 8 में से 2 घटाकर 6 है। लेकिन आपके हिसाब से लाभ कितना हो रहा है बच्चों, 67 का। ये आपके हिसाब से लाभ हुआ। लेकिन यहाँ जो लाभ दे रखा है, ये तो लाभ दे रखा है 134। तो अगर तुलना करें तो बच्चों कितना है, दुगना है। इसका मतलब जो भी डाटा यहाँ से पूछेगा वो आपका दुगना होगा। तो पूछा था कि बताओ कितना वस्तु खरीदी गई थी, तो आप खरीदे कितना थे, 80 वस्तु। तो जब हम आंसर देने लगे तो क्या करेंगे कि हम खरीदे 80 वस्तु, लेकिन जब यहाँ तुलना की तो दुगना है तो हम क्या करेंगे, इसको दुगना कर देंगे। इसका मतलब कि बच्चों इसका आंसर 160 वस्तु है। उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी वस्तु और रुपया से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे वस्तु को बराबर कर लें। आप जैसे ही वस्तु को बराबर करोगे तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनाने का जो है वो तरीका बड़ा चेंज हो जाएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम पहले एक बार मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन को आप एक बार समझ लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको समझाते हैं आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, फिर इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि ये जो आपका है कि 1 रुपया में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई। फिर अगर हम यहाँ पे लिखे बच्चों तो यहाँ पे लिखते हैं रुपया और यहाँ लिखते हैं वस्तु। अब बताओ क्वेश्चन क्या दिया कि भाई 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदा गया, तो 5 वस्तु खरीदा गया। ये आपका CP है। फिर क्वेश्चन बना कि 1 रुपया में 6 के हिसाब से बेच दिया गया। यानी आपका SP जो है वो 1 रुपया में 6 के हिसाब से बेचा गया। अब बार बार समझा रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन बनाओ तो आप क्या करो कि वस्तु को बराबर करो। तो बराबर करने लिए इसमें जब आप 6 से गुना करोगे तो इसमें भी 6 से गुना हो जाएगा। इसमें अगर आप 5 से करोगे तो इसमें भी 5 से हो जाएगा। इसका मतलब कि वस्तु बराबर हो चुका, 30 और 30 वस्तु हो गया। लेकिन हुआ क्या कि भाई आपका क्रयमूल्य आया कितना, तो 6 रुपये आ गया और विक्रयमूल्य कितना है, तो 5 है। अब 6 में खरीदे और बेच कितना दिए, 5 में। इसका मतलब कि आपको नुकसान हो रहा है और हानि हो कितना का रहा है बच्चों, तो 1 का। ये आपके हिसाब से। लेकिन यहाँ जो हानि दे रखा है बच्चों 108 दे रखा है। तो जब तुलना करेंगे इसका मतलब कि 108 गुना है। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ वस्तु कितना खरीदा गया, तो वस्तु कितना था बच्चों, 30 था। जब आंसर देने लगे तो हम 30 में क्या करेंगे, 108 से गुना कर देंगे। ये आपका 0, 8 के 24 और ये आपका हो जाएगा 32 और 40। तो बच्चों ये आपका आंसर हुआ। फिर आते हैं हम लोग 2 क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अच्छे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या होगा।
तो देखिए बच्चों, फिर हम लोग 2 क्वेश्चन की ओर आते हैं और समझते हैं कि अगले क्वेश्चन में, और देखो क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन देखो देख रखा है कि 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर, 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अगर आपको डायरेक्ट बनाने के लिए हम बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन में, तो कभी कभी देखिए जब भी देगा तो या तो बोलेगा क्रय मूल्य के बराबर हानि है, या तो बोलेगा विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। 2 तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। तो कभी भी अगर क्रय मूल्य के बराबर दे तो अगर हानि दे तो डायरेक्ट आप घटा के बना दो, लाभ दे तो जोड़ के बना दो। लेकिन विक्रय मूल्य बच्चों उल्टा होगा। अगर मान लो हम डायरेक्ट बनाते इसको, तो हम क्या करते कि 17 वस्तु यहाँ था और 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो क्या करते 17 में 5 डायरेक्ट घटाते या लिखते 12 वस्तु, और 12 वस्तु को कितना मानते 720 रुपये। तो बोला एक वस्तु का, तो एक वस्तु का निकालते बच्चों तो आपका 60 रुपये आंसर हो जाता है। ये मन में आप कर सकते थे। अब सवाल होता है कि भाई ऐसे हुआ कैसे, उसको समझ लेते हैं। तो चूंकि बच्चों अगर डिटेल में समझे तो क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। अच्छा समझो आप, और हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि देखो क्या है, तो हानि क्या है, तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य 5 सीपी के बराबर हानि है बच्चों, बराबर। अब बताओ कि चूंकि 17 वस्तु बेचा है, इसका मतलब पहले वो 17 वस्तु खरीदा होगा तब तो 17 वस्तु बेचेगा। इसका मतलब 17 वस्तु का जो सीपी है और माइनस 17 वस्तु का एसपी होगा। अब जब आप घटाओगे तो देखो यहाँ पर 17 सीपी में से 5 सीपी चला गया, तो क्या होगा आपको 12 सीपी, और 12 सीपी बराबर क्या हो जाएगा 17 एसपी। इसका मतलब कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 17 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य है बराबर करेंगे 17 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है 720, तो 720 करेंगे बच्चों, काटेंगे तो एक वस्तु को कितना था 60 रुपये। तो हम लोग इतना ना करके बच्चों इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर सकते थे। उसी प्रकार देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसको समझना आप, वो जो था उसमें लाभ हानि किससे तुलना कर रहा था क्रय मूल्य से। पहले क्वेश्चन में जो है लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से हो रहा है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में जो पढ़ोगे आप क्वेश्चन को, तो राम ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, उसे 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखिए यहाँ जो तुलना कर रहा है बच्चों वो विक्रय मूल्य से कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा था क्रय मूल्य से कर रहा था। तो हम बोले हानि है तो घटा दो, लाभ है तो जोड़ के बना दो। लेकिन जब विक्रय मूल्य से तुलना करेगा तो उल्टा होता है, लाभ है तो घट जाएगा और हानि है तो जुड़ जाएगा। विक्रय मूल्य में उल्टा होता है, क्रय मूल्य से तुलना करें तो सीधा होता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट देखो बनाते हैं, तो चूंकि 25 किताबें विक्रय मूल्य पे देखो लाभ हानि है, तो क्या करेंगे लाभ है तो डायरेक्ट घटा देंगे। तो 25 में से 5 घटाएंगे, नहीं मानते 20 वस्तु, और 20 वस्तु का कितना होता तो 2000 रुपया। तो अगर एक वस्तु का निकालते बच्चों तो कितना आता 100 रुपये। देखो डायरेक्ट बन जाता, मन में आप बना सकते हो। लेकिन अगर इसको हम प्रूव कर ले देखिए फिर उसी तरह से, तो चूंकि क्या हुआ है तो लाभ, तो लाभ होता क्या है, लाभ होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। अब लाभ क्या है, तो लाभ जो है वो 5 विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 विक्रय मूल्य जो है वो लाभ। अब बताओ कि चूंकि वो 25 किताबें खरीदा है तो 25 किताबें ही बेचेगा। इसका मतलब यहाँ करेंगे 25 विक्रय मूल्य माइनस 25 करेंगे। अब देखो बताओ आप जब इसको उधर ले जाओगे तो 25 में से 5 घट जाए कितना आ जाएगा 20 विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 20 विक्रय मूल्य और बराबर हो जाएगा 25 क्रय मूल्य। अब यहाँ दे रखा था कि चूंकि 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपया, तब हम लिखेंगे इसको ऐड करेंगे कि भाई 20 विक्रय मूल्य जो है वो 25 क्रय मूल्य के बराबर है। 25 क्रय मूल्य कितना बच्चों 2000 रुपये। इसका मतलब एक विक्रय मूल्य निकालो बस कितना होता 100 रुपये। तो हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन को आते हैं कि अगला क्वेश्चन और वस्तु की संख्या पे क्या हो सकता है बच्चों। तो बच्चों देखिए पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा जो है जितने भी बुक देखोगे उसमें पूछा होगा। प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछा है। बहुत लोग जो है इसको एक्स मान के बनाते हैं या कितने लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं। लेकिन देखिए हम इसको बहुत शॉर्ट बताते हैं कि इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो। क्वेश्चन है क्या देखो पहले समझ लो। बोल रहा है कि भाई एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। बोला कि 800 में बेचने पर जो है वस्तु पर लाभ हो रहा है और लाभ जो है वो 20 गुना है। किससे, तो 275 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रहा है उससे जो है 20 गुना है। आप समझो बात को कि 275 में आप बेच रहे हो और एक बेच रहे हो कितना में 800 में। अच्छा से क्वेश्चन को समझना तुरंत समझ जाओगे।
अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अगर 275 में बेच रहे हो तो आपका हानि हो रहा है, और 800 में बेच रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन जितना हानि हो रहा है उससे जो लाभ है वो 20 गुना है। तो मान लो कि अगर हानि जो है 1 हो रहा है, इस पार्ट में अगर हानि 1 हो रहा है तो उधर 20 गुना है, यानी लाभ 20 हो रहा होगा। इस बात को आप समझ रहे हो कि बोला कि जितना हानि है उससे जो लाभ है 20 गुना है। तो बोला कि बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, देखो आपको क्या करना है कि चूंकि ये हानि और ये लाभ है तो हमेशा इसको जोड़ देना है, तब 20 और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और बराबर इसका ये जो रुपया है उसका हमेशा अंतर लेना है। तो 800 में आप 275 घटाओगे तो 10 में से 0 गया, कितना आएगा, 5। 10 में से 5 गया, 5 आएगा, और 9 में से 7 गया, आप काट दो, यानी 575 हो जाएगा। यानी 21 का वैल्यू जब 525 है, इसका मतलब कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 25 हो जाएगा। 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 25। आप काटोगे देखो 25 आएगा। तो जब 1 का वैल्यू 25 है, चूंकि बोल रहा है कि इसमें एक ही हानि हो रहा है, और 1 का वैल्यू हमको कितना है, 25 है, इसका मतलब 25,000 रुपया हानि हो रहा है। तो बताओ कि 275 में बेचे और 25 हानि हुआ, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य जब निकालेंगे बच्चों 275 में हम 25 जोड़ देंगे, यानी क्रय मूल्य होगा बच्चों 300 होगा। या अगर आप देखिए इससे न बनाते तो क्वेश्चन को क्या करते आप लाभ से भी क्वेश्चन को बना सकते थे कि भाई 800 में बेचें और जिसमें 20 का लाभ है, तो 1 का वैल्यू 25 है, तो 20 का वैल्यू 25 दूनी कितना होगा, 500 हो जाएगा। तो 800 में बेचने पर 500 अगर आपका लाभ है, इसका उनकी हानि कितना हो रहा है, सॉरी क्रय मूल्य कितना है, तो बच्चों 300 है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा बना सकते हैं। उसी प्रकार देखिए इस क्वेश्चन को देखिए चले, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि किसी वस्तु को 845 में बेचने पर जो हानि होती है, 845 में बेचे हैं तो क्या हुआ है, आपको हानि हुआ है। और उस वस्तु को 955 में बेचने पर, अगर 955 में बेचे हैं आप, तो क्या हुआ, लाभ हुआ है। और इसका बच्चों अनुपात क्या दे रखा है समझिए, तो इसका अनुपात दे रखा है कि 5:6। बार बार हम समझाने के ऐसा क्वेश्चन में क्या करो, आपको जोड़ो तो 6 5 कितना हुआ, 11 हुआ। 11 का वैल्यू कितना है, तो आप इसका अंतर लो तो 5 में से 5 गया, 0 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू 11 का वैल्यू 110, यानी 1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो 10 होगा। 1 का वैल्यू जान गए 10 है, चूंकि 5 हानि हो रहा है तो हमको 5 का वैल्यू चाहिए, तो 1 का वैल्यू अगर 10 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 50 होगा। तो बताओ 845 में बेचने पर आपको 50 हानि है, तो क्रय मूल्य है कितना, तो 845 में हम क्या करेंगे, 50 जोड़ देंगे, यानी इसका आंसर आएगा 895। अब इसी में देखो बच्चों वस्तु क्या बोलता है कि मान लो कि ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा और इसमें ऐड कर देगा, बताओ क्रय मूल्य ना पूछ के क्या पूछेगा, यदि 20% लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप तो क्रय मूल्य निकालने कितना हो गया, 300 हो गया। लेकिन बोला कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए 20% लाभ पर क्या होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 300 का 20% 60 हो गया, तो विक्रय मूल्य 360 हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो अगर विक्रय मूल्य पूछ दे तब। जनरली क्रय मूल्य पूछता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा एग्जाम आया है जिसमें प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन है उसमें ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्रय मूल्य न पूछ के विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, आपको पहले क्रय मूल्य निकालना, उसके बाद वहाँ से आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन को कि भाई इसमें अगला क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब आप देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस वीडियो का है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता था, यदि इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाए। आप जानते हो 33.1/3 का मतलब 1/3 होता है। इसका मतलब जो है वो वस्तु जो है रियल में 3 में बेचा जाता था, लेकिन अब उसको बेचा जा रहा है 1 में, यानी 3 का वस्तु जो है बच्चों वो अब 1 में बेचा जा रहा है। तो 3 का वास्तव में 3 का वस्तु था और अब जो है उसको बेचा जा रहा है 1 में। इतना बात आप समझ गए। 33.1/3 का मतलब 3 का वस्तु 1 में बेचा जा रहा है। तो बेचा जाए तो बोल रहा है कि अब क्या हो रहा है कि 33.1/3% की ही हानि हो रहा है। इसका मतलब हानि हो रहा है 1/3, 33.1/3 का वैल्यू 1/3 होता है, यानी 3 में 1 का हानि हो रहा है बच्चों। इसका मतलब कि बिक रहा है कितना में, तो बिक रहा है वो 2/3 में। रियल में 3 का वस्तु था, उसको 1 में बेचे, 1 में बेचने के बाद भी 33.1/3% हानि हुई। इसका मतलब कि बच्चों उसका विक्रय मूल्य 2/3 है। तो क्वेश्चन बना कि बताइए कि अगर उसको वास्तविक विक्रय मूल्य के 60%, वास्तविक मूल्य है कितना 3, और जब इसका 60%, तो 60% का वैल्यू 3/5 होता है।
इसका मतलब कि हमको 9/5 में देखना है कि विक्रयमूल क्या होगा। तो बताओ, जब 1 का वैल्यू 2/3 है तो 9/5 का निकालने आप जाओगे बच्चों, क्या करोगे, 2/3 में आप गुना करोगे 9/5 से, 1 कट गया, इसका मतलब कि 6/5 होगा। इसका मतलब कि बताओ कि वस्तु जो है रियल में 5 का था और बेच कितना में रहे हो आप, 6 में। 5 का वस्तु जब आप 6 में बेच रहे हो तो बच्चों आपका क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो जब आप लाभ परसेंट निकालोगे तो क्या होगा, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य 5, यानी आपके आंसर जो होगा बच्चों 20% होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्यों रहा है, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रयमूल्य के 220% का लाभ होता है। मान लो जो है वस्तु का जो क्रयमूल्य है वो मान लो 100 रुपया था। यहाँ अगर विक्रयमूल्य की बात करें, आप क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रयमूल्य का 220% का लाभ होता है। मान लो क्रयमूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया तो बच्चों लाभ है कितना, तो लाभ आपको दे रखा है 220%। इसका मतलब कि उसका विक्रयमूल्य 320 हो जाएगा। 100 में 220 का लाभ है, इसका मतलब विक्रयमूल्य 320 हो जाएगा। अब अगर यदि क्रयमूल्य में 25% की वृद्धि करें, क्रयमूल्य जो है बच्चों इसको बढ़ाने के बाद 25% इसको आप बढ़ा दो, तो आप बढ़ाओगे तो 125 हो गए। और बोल रहा है कि क्रयमूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए लेकिन विक्रयमूल्य समान हो। विक्रयमूल्य का मतलब कि पहले जितना था उतना ही विक्रयमूल्य अभी भी रहे, 320 रहे। तो बोल रहा है कि बताओ कि जो पहले का जो लाभ परसेंट था, मूल्य ये जो लाभ परसेंट है, नया प्रतिशत जो लाभ है, यानी इससे जो लाभ परसेंट आएगा वो पहले वाले लाभ परसेंट से कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि इसमें देखना है कि अब इसमें कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। तो जब आप लाभ परसेंट निकाल जाओगे तो 125 में खरीदे और बेचे कितना में, 320 में, तो लाभ कितना का हो रहा है, तो बच्चों लाभ 195 का हो रहा है। तो अब जब लाभ परसेंट निकाले जाओगे तो होगा लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य कितना, 125 है। जब आप इसको पूरा कैंसिल कर दोगे बच्चों, तो कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपका 25 चौका 100 होगा, ये 25 से 50 से इसको जब काटोगे तो कितना होगा, 35 15, ये आपका 39, इसको गुना करो तो 9 चौक 36 के 66 में 3 चढ़ती है 12 3 15, 156% हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब अब जो लाभ है वो 156% का हो रहा है। इतना पहले समझ गए। तो पहले जहाँ लाभ हो रहा था 220%, वहाँ पर लाभ होने लगा 156%। तो क्वेश्चन बड़ा कि बताओ कि ये जो नया वाला लाभ है वो पहले वाले लाभ से कितना परसेंट कम है। तो जब कमी परसेंट हम देखो निकालने जाएंगे तो भाई कमी कितना का हुआ, तो बताओ पहले 220 लाभ हो रहा था, अब 156 हो रहा है, तो कमी कितना का हो रहा है, तो बच्चों 64। तो 64 का कमी हो गया, गुने 100 बटा पहले कितना था, 220। इसको आप कट कर दोगे, आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। और जो आप कट करके लाओगे फ्रैक्शन में वही आपका आंसर होगा, या आपका जो पूर्णांक में वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन को देखिए समझते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझने क्या है। फिर हम लोग एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये क्वेश्चन को समझना बहुत ही नया पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है कि यदि विक्रयमूल्य का 7% क्रयमूल्य के 8% के बराबर है। पहले इस पार्ट को समझते हैं। बोल रहा है यदि विक्रयमूल्य का जो 7% है वो क्रयमूल्य के 8% के बराबर है। इसका मतलब बच्चों कि जो विक्रयमूल्य जो है, विक्रयमूल्य का 7% बराबर है क्रयमूल्य का 8%। इस बात को आप समझिए। पहले परसेंट कैंसिल करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रयमूल्य बटा क्रयमूल्य आप निकालोगे तो आपका 8/7। यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। अब बोल रहा है कि तथा विक्रयमूल्य का 9%। फिर देखिए बोल रहा है कि विक्रयमूल्य का 9% और क्रयमूल्य के 10% के बीच अंतर कितना का, डिफरेंस कितना का, तो 1 रुपया का है। चूँकि इसका हमको फिर परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को आसान करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं ऊपर नीचे, ताकि हमको समझ में आए। क्वेश्चन जो है दशमलव में नहीं जाए, डेसिमल में नहीं जाए। अब जब 100 से गुना करें तो क्या हो रहा है कि विक्रयमूल्य के 9%, इस विक्रयमूल्य का अगर 9% निकालेंगे तो 9/72 रुपया आ जाएगा बच्चों। और क्रयमूल्य का कितना, 10%, इसका 10% जब आप निकालोगे तो इसका वैल्यू 70 आ जाएगा। इसका मतलब कि विक्रयमूल्य कितना है बच्चों, 72 है, और क्रयमूल्य कितना है, 70 है। तो मेरे हिसाब से जो अंतर आ रहा है बच्चों, वो अंतर 2 का आ रहा है। मेरे हिसाब से जो अंतर है वो कितना का है, 2 का है। लेकिन यहाँ जो अंतर दे रखा है बच्चों 1 का दे रहा है, इसका मतलब कि हमसे क्या है, हाफ गुना है।
कितना गुना है 1/2 गुना। तो बोल रहा है कि बताओ क्रैमूल बताओ। तो क्रैमूल जब निकाले जाएंगे बच्चों तो क्रैमूल कितना था 700 था, और हमको पता चल गया है कितना गुना है, हाफ गुना है, तो 1/2 कर देंगे। इसका मतलब क्रैमूल बच्चों 350 आएगा। तो देखिए वस्तु पे आधारित जो क्वेश्चन था उसका हम आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिए, डे 2 में था और डे 3 में था। बोल के बाद फिर एक बार कर देंगे, अभी बोले थे तो जितना अब आधार छोड़ करिए। तो देखिए जो है अब बच्चों जो है नहीं देख पाए हैं वो क्या करें कि डे 2 का वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये डे 3 का देख लेंगे। आपका जो क्वेश्चन है और दोनों में हम आपका वस्तु से के संख्या पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन को जो है हम आपको करवा चुके हैं। बात आप समझ रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि विक्रैमूल का 7% क्रैमूल के 8% के बराबर है, यानी विक्रैमूल का जो 7% है वो बराबर है क्रैमूल का 8% बच्चों। तो यहाँ से अगर विक्रैमूल बटा क्रैमूल का हम अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा 8/7 आएगा। अब आगे दे रहा था कि विक्रैमूल का आप 9% निकालिए और क्रैमूल का 10% निकालिए। तो हमको फिर परसेंट निकालना है, तो हम दशमलव से बचने के लिए क्या किए कि हम दोनों तरफ 100 से गुना कर दिए। तो 100 से गुना की तो कितना हो गया 800 हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 700। अब रहा विक्रैमूल का 9%, तो 800 का 9% बच्चों 72 रुपये होगा, और क्रैमूल का 10% मतलब 700 का 10% 70 रुपये आएगा। अब हो रहा कि विक्रैमूल का जो है 9% क्रैमूल से के 10% से 1 रुपया अधिक था। अधिक कम का मतलब जब भी आप पाए बच्चों, इसका मतलब कि दो वस्तु का बीच का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो मेरे हिसाब से जो अंतर आ रहा है बच्चों वो 2 का आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अंतर 2 का है, लेकिन वहाँ अंतर कितना कर दिया 1 का, इसका मतलब 1/2 गुना है। तो क्वेश्चन बोला था कि बताओ वस्तु का क्रैमूल क्या होगा, तो क्रैमूल था कितना बच्चों 700 था, तो 700 का 1/2 करेंगे कितना है 350 है। मान लो इसी में अगर पूछा होता कि भाई विक्रैमूल कितना है, तो हम 800 का 1/2 करते, नहीं विक्रैमूल 400 आ जाता। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। हम आपको देखिए बार बार बोलते हैं कि आप कमेंट किया कीजिए, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ें, शेयर करें। थोड़ा सा आप बच्चों को जोड़िएगा। अगर सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे तो हम लोग का भी जो है मोटिवेट हम लोग होते हैं, उत्साहित होते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको दे पाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।